आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमें यहाँ पे आमंत्रित करने वाले आदरणीय विश्वास जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित समस्त भाई बहन, कितना सुंदर गुलदस्ता आपने सजाया है, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे, और इतना शानदार आपने संचालन किया है। बैठे बहुत आनंद लिया गया। और हमारे बहनोई हैं राहुल जी, कोई दूर दूर तक साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद आपने इनसे भी 2 शब्द कहवा दिया। मैंने बोला सुना, जैसे रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और मल्टीनेशनल कंपनी में है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन अब आनंद ले रहे हैं। कितना लिए आगे चल के चर्चा होगी, तो 2-4 बार आए वो देखते हैं। हाँ हाँ, तो हो जाएंगे। आप इसको हाँ, फिर कमाल देखिएगा। अब दिक्कत ये इस बात का है, सबसे अपना परिचय दे दूं कि मैं कवि नहीं हूँ। मूलतः मेरा मूल विषय फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन का जो प्रतिपाद्य है वह होता है जो आदरणीय वो केएन श्रीवास्तव जी ने गाया है अपनी कविताओं में। भारतीय दर्शन का मूल प्रतिपाद्य यही है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर, और जब हम पढ़ाई करते थे, खूब कविता लिखते थे, कुछ गीत भी लिखते थे। चूंकि मेरा जन्म वहां पे हुआ जहां कविता का जन्म हुआ। दुनिया की पहली कविता, आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया की पहली कविता का जन्म आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि। और सुमित्रानंद पंत जी ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। दुनिया की पहली कविता का जन्म तो वियोग से हुआ। और तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि साधना में रत थे, आश्रम हुआ करता था। यहाँ वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, कविता के मर्मज्ञ लोग बैठे हुए हैं। स्नान करके जब वाल्मीकि निकले तो आज की तरह उस जमाने में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिविटी, ओजोन क्षरण इत्यादि तो था नहीं। चिड़िया चहचहा रही थी, मलय समीर बह रहा था, बहुत खूबसूरत दृश्य था। और सबने सुना होगा, क्रौच पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे, ऋषि भाव विभोर हो गए, देखने लगे, 2 जोड़े क्रीड़ा कर रहे थे। तब तक बहेलिया आया और उसने एक पक्षी को, अध्यक्ष जी, तीर मारा। और जो सुंदर दृश्य था वो विभत्स रूप में, जो आनंद का दृश्य था वो करुणा में बदल गया। जोड़े में से एक चाय चाय करते हुए नीचे गिरा और दुनिया की पहली कविता अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रस्फुटित हुई। मां निषाद प्रतिष्ठान तमगम शाश्वती समायत्त क्रौच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यह दुनिया की पहली कविता है। और उस भूमि से खड़ा होकर मैं आपके बीच 2 शब्द कहने का साहस कर रहा हूँ। चूंकि मेरे गुरुजी ने कहा था, धर्म की बात हुई है, आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी ने कहा, मैं गया था आपके कुशीनगर में, मुझे नहीं मालूम, कुशीनगर तो देवरिया से ही कट के बना हम लोगों के बचपन में। कुशीनगर में एक स्थान है, आदरणीय संचालक महोदय, कुशीनगर में एक स्थान है, जमीन खुदाई करके सूर्य की प्रतिमा निकली है, आप जानते होंगे, तुर्कपट्टी, तो सूर्य मंदिर है। तो हाँ, हिंदू और मुसलमान इस बात के लिए लड़ रहे थे कि मुस्लिम समुदाय कह रहा था कि इसका नाम तुर्कपट्टी है, और हिंदू लोग कह रहे थे कि तुर्कपट्टी नहीं है, सूर्य भगवान निकले हैं तो सूर्य पट्टी है। और बवाल हो गया था। मुस्लिम समाज कहता था कि ये तुर्क पट्टी है आपके यहाँ से, और वो हिंदू समाज कहता नहीं, सूर्य पट्टी है। तो बात आई कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, लेकिन सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गुजे आसमान, लेकिन वतन परस्ती का अजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद वाला आन बान होना चाहिए। और वतन की आन बान शान पर जो आँचा है, पहले सबके दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। ये चूंकि वहां से बात मैं कर रहा था, आपके यहाँ से कुशीनगर से, और माँ पे बात हुई है, किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी किताबें लिखा हूं, लेकिन खंड काव्य एक लिखा हूं गांडीव के पार। चूंकि दार्शनिक जब कोई कविता भी लिखेगा तो उसमें दर्शन के भाव स्वतः आ जाएंगे।
खैर तो मैं अपनी बात कर रहा था, माता पे बात हुई है। किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता अध्यक्ष जी, सच के होठों पर सहदीला बोल नहीं होता, और दुनिया में सारी चीजों की कीमत लग जाती है। आप आनंद नहीं ले पाएंगे। किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता, सच के होठों पर सहदीला बोल नहीं होता, और दुनिया में सारी चीजों की कीमत लग जाती है, लेकिन माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है तो बिगड़ी बात खुदा ही संभाल देता है। ये है असर मेरी माँ की दुआओं का, मैं डूबता हूँ तो दरिया भी उछाल देता है। खैर ये तो मैं आपके सानिध्य में रह करके कुछ बातें इस ढंग की कर ली। हमारे गुरुजी ने जो सिखाया था, मेरा अब तक का जो जीवन है पूरा दिन रात शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत हुआ है, तो रचनाएं भी उस ढंग की हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि दुनिया के कोई भी धर्म होंगे तो धर्म के 3 भाग होते हैं। आदरणीय संचालक महोदय, धर्म के 3 भाग होते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हो, पहला भाग होगा कथा, सारे धर्मों में कथाएं हैं, कौन ऐसा धर्म है जिसकी कथाएं नहीं है। दूसरा होता है कर्म कांड, शादी ब्याह या मर गए तो कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, रूढ़ियां सारे धर्मों में होती हैं। और तीसरा होता है दर्शन। तो कथा और कर्मकांड जो है वो आता है उपासना कांड में, यानी कि हम अपने इष्ट का, अपने देवता का, अपने खुदा का, अपने गॉड का उपासना कर रहे हैं। ये कथा और कर्मकांड भाग इससे संबंधित है। लेकिन जब किसी धर्म के दर्शन में प्रवेश करते हैं तो उसको बोला जाता है ज्ञान कांड। और आदरणीय आप कह रहे थे के एन श्रीवास्तव जी, मुक्ति पाने की बात गीता में कहा गया 3 माध्यमों से मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि कथा को छोड़ दीजिए, मनुष्य के जीवन की सीमा है अध्यक्ष जी। हम लाखों साल जिंदा तो रहेंगे नहीं कि हम कथा भी पूरा कमांड कर लें, कर्म कांड भी पूरा पढ़ लें। किसी एक भाग को पकड़ा जाए। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 8-9 विषय होते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, फिर हाई स्कूल में जाते हैं 6 विषय हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं 5 विषय हो जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं 3 विषय, वो भी 3rd ईयर में 1 विषय छूट जाता है, फिर पीजी करने जाते हैं तो 1 विषय, फिर रिसर्च हम करते हैं तो किसी एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे 5 साल की करते चले जाते हैं। तो सारा ज्ञान हम नहीं अर्जित कर सकते। तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि केवल ज्ञान कांड को पकड़ें, केवल ज्ञान कांड को पकड़ें, और वो हमारा ज्ञान कांड है प्रस्थानत्रयी, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स। दुनिया के सारे धर्मों का और जितने धर्म ग्रंथ हैं उनकी फिलॉसफी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, यही मेरा विषय रहा है। और सारी किताबें इसी से संबंधित हैं। भारतीय दर्शन का जो अपनी बात पहले ही बोला, प्रतिपाद्य विषय है जो अधिकांश लोगों की कविताओं के माध्यम से निकला है कहीं ना कहीं। मैं कौन हूँ, यह कुर्ता मेरा है, लेकिन अध्यक्ष जी मैं कुर्ता नहीं हूँ। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूँ। कान मेरा है, मैं कान नहीं हूँ। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ। और किताबें हमें, पहली किताब थी मृत्यु मीमांसा, मृत्यु जिज्ञासा, अथातो मृत्यु जिज्ञासा, 800 पेज की किताबें हैं, पूरे रिसर्च भरे पड़े हैं। तो कभी पढ़ने का मैं कभी अवसर मिला तो आपको दूंगा, आप एक बार उसको देखिएगा। जब तक जितनी रचनाएं हुई सब इसी पर कि मैं कौन हूँ, इसको जाना जाए। सारे धर्म ग्रंथों ने, सारे विचारकों ने, विज्ञान ने भी अब तक पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के सब लोगों ने यही प्रयास किया है कि मैं जाना जाए कि मैं कौन हूँ। क्या खूबी है कि जब तक वो चीज है तब तक इसका मूल्य है, जब वो नहीं है तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं है। और यही बात आपने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से यहाँ पे रखा है। एक छोटा सा प्रसंग रख के अपनी बात खत्म करूंगा। राजा शिकार खेलने जा रहा था, 30 सेकंड की कहानी देखिएगा। शिकार खेलने जा रहा था और शेर ने उसको दौड़ा लिया। विश्वास जी, राजा आगे भाग रहा है, शेर पीछे भाग रहा है। आगे गया तो खाई थी, हजारों फीट गहरी खाई थी, आपके दिल को छू करके गुजरेगा। हजारों फीट गहरी खाई थी। खाई में एक पेड़ लटका हुआ था, तो राजा पेड़ को पकड़ के लटक गया। अब शेर ऊपर से दहाड़ रहा है और नीचे देखा तो पागल हाथी हजारों फीट नीचे चिल्ला रहा था। यानी ऊपर जाएगा तो भी मरेगा, नीचे जाएगा तो भी मरेगा। और जैसे जैसे 1-1 सेकंड बीत रहा था, मौत उसके बिल्कुल करीब आ रही थी, तब तक उस खाई की दीवारों से चूहे निकले और उस पेड़ के जड़ को काटने लगे।
और पेड़ चर चर करके टूटने लगा। आप कल्पना करें, जैसे जैसे पेड़ टूट रहा था, आपकी कविताओं के माध्यम से इस आशय का जन्म हुआ इस कक्ष में, जैसे जैसे पेड़ टूट रहा था वैसे वैसे वो व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा था। और पेड़ हिला तो मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया था, वो थोड़ा सा हिला तो अध्यक्ष जी मधु टपका, शहद टपका, और उसके ओठ पे एक बूंद गिरा। कहानी खत्म हो रही है। ओठ पे एक बूंद गिरा तो जीभ निकाल के चाटा और कहानी समाप्त होगी। उपनिषदों की कथा है, खत्म हो गई यही। इसके बाद कुछ नहीं लिखता है, ऋषियों ने कुछ नहीं लिखा। लब्बोलुआब ये है कि जैसे वो राजा मृत्यु की ओर जा रहा था, संचालक महोदय, आप, हम, अध्यक्ष जी, जितने लोग बैठे हैं, एक एक सांस हमारी कहाँ जा रही है? कौन व्यक्ति यहाँ पे है जो मृत्यु की ओर नहीं जा रहा है? प्रतिपल प्रतिक्षण हम सारे लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, सबके चेहरे पे मृत्यु आप देख सकते हैं। सारे लोग तेजी से जा रहे हैं अध्यक्ष जी, लेकिन सबके दिमाग में है कि कब मधु चाटने को मिल जाए। आशा से समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चूंकि आपने एक आदेश दिया, खंड का भी लिखा मैंने, तो इसका नाम रहा गांडीव का के पार। मतलब ये है, खंड का भी जानते हैं, किसी एक नायक को मान के कथानक एक निश्चित समय सीमा में लिखा जाता है। आपने गीता सुना होगा, सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने सुना है। इस खंड काव्य की विशेषता ये है, भगवान कृष्ण भी मर गए, धरती पे जो आया मरना है। भगवान कृष्ण मर गए, अर्जुन, सारे योद्धा मारे गए, अधिकांश लोग मर गए। अर्जुन वृद्ध हो जाता है अध्यक्ष जी, अर्जुन वृद्ध हो जाता है और एक ऐसा समय आता है कि पांडव जाते हैं वानप्रस्थ। नियम था जीवन को 4 भागों में बांट करके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पांडवों को जाना है वानप्रस्थ, और उनका लड़का, अर्जुन का लड़का मारा जा चुका है अभिमन्यु, और उनका लड़का नाती है परीक्षित, पोता बड़ा हो चुका है, और वो सवाल उठाता है। जैसे आप कह रही थी जैन जी की बात, जैन जी हमेशा सवाल उठाता है, नौजवान सवाल उठा सकता है। उस सवाल उठाता है ये कि दादाजी, अर्जुन से मैंने सुना है जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ विवाद नहीं होता, जहाँ योग्य लोग होते हैं, जहाँ बौद्धिक लोग होते हैं, वहाँ मार झगड़ा नहीं होता। आप इतने पढ़े लिखे थे, द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, भीष्म पितामह इतने शास्त्रों के ज्ञाता थे, खुद नारायण भगवान कृष्ण थे, फिर भी इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया कि महाभारत हो गया, कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई? इसी प्रश्नोत्तर को आधार बना करके यह खंड काव्य लिखा गया है। इसके 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग मैंने किया है। 1-2 छंद संस्कृत के छंद, पता ना आप मजा लेंगे कि नहीं। मंगलाचरण में शार्दुल विक्रीडित छंद सुने होंगे। यह पार्थस्तरणं रथं रणे चतुरथ सत्येन संवाहनम दिव्यम ज्ञानमयं चकार च हृदि व्यामोह विध्वंसकम तस्मै विश्वविभूषणाय हरे कृष्णाय तुभ्यं नमः सिद्धं मे सुशुभं वचः प्रकटं गांडीव पारे विभो। पूरा है? नहीं, पूरा विशुद्ध हिंदी में, चूंकि शुरुआत कर रहा हूँ, 1-2 बीच हम मंगलाचरण है, इसलिए जैसे मनहरण घनाक्षरी, इसके बाद लिखा हूँ दोहा में, कर कमलों में रास धर, दोहा गिन सकते हैं। कर कमलों में रास धर, राह दिखावे जोय, गांडीव के पार ग्रंथ जग बंदित प्रभु होय। शब्द शब्द में तेज हो, शब्द शब्द में तेज हो, अर्थ अर्थ में प्राण, विद्यासागर की लेखनी पावे उत्तम स्थान। तो इस तरीके से अनुष्टुप छंद भी है। वीर छंद, जिसका एक और नाम है आधा छंद, आपने बोला। वीर छंद में सुन पांच जन्य का नाद तीव्र छाया, रिपुदल में शोर शोर, थर थर कांपे सब शत्रु प्राण, चलता न किसी का तनिक जोर, मतिमूढ़ पार्थ को ज्ञान दिया, दिखला विराट छवि का अपार, हो सिद्ध लेखनी साधक की गूंजे गांडीव के पार सार। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें, और मुझे लग रहा है कि एक लंबा समय हो गया है, ज्यादा बातें करना उचित नहीं है, और काफी कविताओं का आनंद भी हम लोगों ने लिया है। तो कभी अवसर मिला तो मैं प्रस्तुति करूंगा इसका, और आपने हमको बुलाया, इस ढंग से आपने सम्मानित किया, इसलिए मैं आप सबको बारंबार यथायोग्य अभिवादन करता हूं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप भी आते रहिए, हमें भी बुलाते रहिए, दोस्ती जुर्म नहीं है, दोस्त बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।